हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं फ्रेंड, वो है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। और ये है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग टीजीटी की पीजीटी की बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जितने भी लोग साइंस की जो भी क्वेश्चंस हैं वो करना चाहते हैं या जो भी साइंस के एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी साइंस है, टीजीटी नेचुरल साइंस है, आपका जो DSSB का क्वेश्चन पेपर है उसके लिए, तो वो सभी लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो मेरा पूरा फोकस है वो यूपी टीजीटी पीजीटी पर ही है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी के बिल्कुल डेट्स आ चुकी हैं और अगस्त में ही उसका एग्ज़ाम है। तो जितना भी आप लोग रिविज़न कर सकते हैं कर लीजिए। और जो भी आपके MCQs हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल लगातार आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। मैं डेली हर लेक्चर में अपनी यही बात कहती हूँ। और जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड हो नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ कंट्रोल ओवर। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो कंट्रोल है वो किस पर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आंसर है सिर्फ मैं करेक्ट आंसर ही बता रही हूँ फ्रेंड, ताकि हमारा टाइम सेव होगा उससे। और जितनी भी हमारी जो भी टाइम है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकेंगे। तो सीधे हम लोग आंसर बताएंगे। और जो भी हमारा ये क्वेश्चन पेपर या जो भी MCQs है ये आज का ये जो एंड होगा तो इस पर इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी आपको, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है डी, ओके, इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे जितने भी विसरल और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे इस इंटेस्टाइन है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, इसके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। नाउ सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, विच सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ऐसी कौन सी सेल है जो डिवाइड नहीं होती है, उसके बाद कभी डिवाइड नहीं होती है हमारी पूरी लाइफ टाइम में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं बर्थ के बाद। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारी नर्व्स हैं उनको डैमेज होने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये अगर सेंट्रल नर्व अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर कोई अगर प्रॉब्लम आती है, अगर किसी नस में या किसी भी नर्व में कोई भी डैमेज होता है तो उससे पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कौन सा है, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, इन मैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अब क्रेनियल नर्व्स आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स है उससे क्वेश्चन आ गया है कि इसमें ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व्स है जो कि जो बॉडी के बैलेंस के सेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है ये है सी वाला, और ये जो सी है ये कौन सी है, एट्थ, जो एट्थ क्रेनियल नर्व है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन। जब भी हमारे ऊपर स्ट्रेस होती है, हम लोग दबाव में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो कौन सा इसमें से सिस्टम ऐसा है जो कि एक्टिवेटेड हो जाता है। तो देखिए ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो टाइप के सिस्टम होते हैं जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो स्ट्रेस में एक्टिव हो जाता है, और जब हम लोग रिलैक्स रहते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव रहता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोल के लिए है। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आप लोगों कभी भी अगर किसी भी पॉइंटेड चीज़, किसी भी कांटे पे हाथ लग जाता है तो तुरंत हमारा हाथ हट जाता है। हमारी आँख जो होती है उस पर अगर कोई भी पार्टिकल या कुछ भी जाने वाला होता है तुरंत हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस में नहीं होते हैं और अचानक से हमारे एक्शन हो जाते हैं, वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते
कहलाते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो क्या हो जाएगा? थर्ड के लिए हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन इज। देखिए फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि जो फिजियोलॉजी के जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, हर सिस्टम से क्वेश्चन मस्ट आएगा, क्योंकि जो है इसमें जो जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं सब में यही पैटर्न रहा है। तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से कर लेनी है और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप चाहे पहले के भी लेक्चर्स देख लीजिए, आपको उतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चंस आपके काफ़ी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मैन इज़। तो मैन में जो नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, संख्या है, वो बतानी है। ये 31 पेयर होती हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फिफ्थ वाला, द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन इज सिचुएटेड इन दी। जो ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो थर्ड वेंट्रिकल है, ये है जो डायनसेफेलॉन होती है, उसकी जो छत होती है या रूफ होती है, रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, इस यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है। नाउ सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्रूरा सेरेब्री इज फाउंड इन। तो क्रूरा सेरेब्री के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? क्रूरा सेरेब्री देखिए यहाँ पे मिड ब्रेन में है। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बिल्कुल हिंदी माध्यम वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, कि जो भी आपका इंग्लिश का टर्म है उसको आप लोग ज़रूर समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी में कोई मिसप्रिंट होता है तो इंग्लिश का ही करेक्ट माना जाता है क्वेश्चन पेपर में। ओके, चलिए, तो मिड ब्रेन में क्रूरा सेरेब्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सेवन, द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेरेबेलम इज। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेरेबेलम में प्रेजेंट होता है, या तो फिर ट्री ऑफ लाइफ जो होता है वो किसको कहते हैं? तो ये देखिए नाम में ही आपको पता चल जाएगा, आर्बर वाइटी। तो आर्बर वाइटी जो होता है इसका मतलब भी यही होता है। तो आर्बर वाइटी है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है, प्योरली मोटर नर्व इज। तो देखिए आपको पता है सेंसरी नर्व होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं और मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्योरली मोटर नर्व जो है वो कौन सी है? तो जो हमारे पास एब्ड्यूसेंस होती है ये प्योरली मोटर नर्व होती है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, अवरोध होता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं, सेल्स होती हैं एक प्रकार की, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी वाला, स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं आपको पता है कि ये वॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा से काम कर सकती हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये किससे कंट्रोल की जाती हैं। तो ये जो हैं इनका जो कंट्रोल होता है वो सोमैटिक नर्व्स के द्वारा होता है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली इन्वॉल्व। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके बारे में पूछा गया है कि वो इमीडिएटली जो इन्वॉल्व होता है, तुरंत ही क्षणिक। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये जो कंट्रोल होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड से होता है। स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, ब्रेन से नहीं होता, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज पहुंचने में और उसके बाद रिस्पांस करने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं विद इन मतलब आप समझ लीजिए माइक्रो सेकेंड्स या जो है उससे भी कम आप कह सकते हैं, उसमें ये रिस्पॉन्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय। जो सुनना होता है, सुनने की क्रिया होती है, वो किससे कंट्रोल की जाती है? तो जो सुनना होता है ये टेम्पोरल लोब से कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रेन के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्रीदिंग सेंटर कहाँ पर होता है, हियरिंग सेंटर कहाँ पर होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो टेम्पोरल लोब है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 12 का ऑप्शन जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड 13th वाला। 13th में देख लेते हैं क्या है, बॉडी पॉस्चर, इक्विलिब्रियम एंड रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कह देती हूँ, लगा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए बॉडी पॉस्चर जैसे कि होता नहीं कि कहते हैं कि राइट पॉस्चर में बैठना चाहिए, राइट पॉस्चर में खड़े होना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो रहती है वो मेंटेन रहती है। और रॉन्ग पॉस्चर से क्या होता है, पेन होता है हमारी बॉडी में। तो इक्विलिब्रियम यानी कि हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, और जो रैपिड यानी कि क्षणिक, जो तीव्र या तेज़ी से जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं?
तो ये सब सेरेब्रम से कंट्रोल होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑल स्पाइनल नर्व्स आर 14th है। तो अब जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, इन ह्यूमन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स। तो ह्यूमन में जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो किसको कनेक्ट करता है, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। आपको पता है जो हेमिस्फेयर होते हैं ओके सेरेब्रम के, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, तो ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं उसको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 16th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट कवरिंग ऑफ अ नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर होती है उसकी इमीडिएट कवरिंग क्या होती है, तो उसकी जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 16th है उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूरियम। यहाँ पे देखिए एंडो मतलब अंदर होता है, ठीक है, यानी कि जो अंदर की तरफ जो कवरिंग होती है। अब जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 17th है हमारे पास, द इनर मोस्ट मेनिक सराउंडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन फ्रॉग एंड मैन रिस्पेक्टिवली। तो ये पूछा गया है जो इनर मोस्ट जो मेनिक्स होती हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्रॉग में और मैन में सराउंड करती हैं, तो उन दोनों के बारे में बताना है। उसको क्या कहते हैं, आपको पता है ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जो मेनिंजेस होती हैं, ब्रेन की कवरिंग होती हैं, उसके बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो क्या होती है, तो इनर मोस्ट को पाया मैटर कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो है फ्रॉग में भी ये पाया मैटर है और मैन में भी ये पाया मैटर ही है। ओके, तो चलिए, और एरेक्नॉइड होती है उसके बाद एंड देन आपका ड्यूरा मैटर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्या है, 18th क्वेश्चन, द एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कवर्स द। तो जो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है वो किसको कवर करती है, वो पायामीटर को कवर करती है। क्यों, क्योंकि पायामीटर सबसे अंदर की तरफ है, उसके ऊपर ही एरेक्नॉइड है और सबसे बाहर ड्यूरा मैटर है। नाउ 19 है आपका फोरामेन ऑफ मोनरो। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। फोरामेन ऑफ मोनरो जो होता है वो क्या है, ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेन है फ्रॉग का और रैबिट का, इसमें जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो स्पेस इन ब्रेन ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 20th वाला, इसमें है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ये क्या होते हैं, इसमें पेयर्ड और चेन गैंग्लियार्ड होते हैं। गैंग्लियॉन्स जो होते हैं उनको जब प्लूरल हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड चेन गैंग्लिया होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन है, ओपनिंग इन द स्कल ऑफ रैबिट इज। तो जो रैबिट की स्कल की जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जो 21 का करेक्ट आंसर है वो है फोरामेन मैग्नम। ओके, तो रैबिट की जो स्कल की जो ओपनिंग है उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें विच ऑफ द क्रैनियल नर्व इज मिक्स्ड क्रैनियल नर्व के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे 22 का जो वेगस होती है वो मिक्स्ड होती है, 10th नंबर की जो वेगस होती है ये मिक्स्ड क्रैनियल नर्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 23 है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बाईपोलर नर्व सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स आर फाउंड इन। नाउ बाईपोलर न्यूरॉन के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रेटिना है, हमारी आँखों की जो रेटिना होती है इसमें बाईपोलर नर्व सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट एट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। ओके, तो ये क्या होगा, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जो है विच कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, वो पॉन्स रीजन में, ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 25th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। आपको पता है नर्व फाइबर जो होता है उसमें माइलिन शीथ भी होती है, तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड के बारे में बात की जा रही है। तो 25th का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। नाउ 26th है हमारे पास, लार्जेस्ट सेल इन बॉडी इज। तो जो बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन
जो होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर भी आपने बुक में देखा है बहुत अच्छा। तो ये जो न्यूरॉन होती है ये क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। नाउ 27 की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो किसको कंट्रोल करता है, तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में से क्या कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं 28 की तरफ। डॉर्सल रूट गैंग्लियन और जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं वो क्या होते हैं, ये सेंसरी होते हैं। ओके, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं ये सेंसरी होते हैं। नाउ 29 की तरफ बढ़ते हैं। द साइटोन ऑफ रिफ्लेक्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम इज, जो रिफ्लेक्स के जो साइटोन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम में वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो ये जो होते हैं ये मोटर होते हैं। ओके, ये मोटर टाइप के होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30th है। 30th में क्या है हमारे पास, 9th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग इज। फ्रॉग में जो 9th पेयर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो कैसी होती है, वो ग्लॉसोफेरेंजियल होती है। ओके, ग्लॉसोफेरेंजियल होती है ये, तो यहाँ पे हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 31 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कवर्ड बाय फैटी शीथ। जो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो फैटी शीथ से कवर्ड रहता है, तो 31 में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉन। एक्सॉन फैटी शीथ से कवर्ड रहता है। नाउ निसल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो निसल्स ग्रैन्यूल है वो कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, आपको पता है निसल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, लेकिन एब्सेंट किस में से होते हैं, उसके न्यूरॉन के किस पार्ट से, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन में निसल्स ग्रैन्यूल नहीं पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट लेटरल वेंट्रिकल ऑफ डायासील इन ब्रेन विद थर्ड वेंट्रिकल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लेटरल वेंट्रिकल जो डायासील की लेटरल वेंट्रिकल होती है उसको जो ब्रेन की थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 34th में देखते हैं क्या है, द थर्ड, 6th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स आर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 3rd, 6th और 11th क्रेनियल नर्व्स के नाम पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे आपका जो थर्ड होता है ऑक्यूलोमोटर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रिपल ओ याद किया होगा, ओ 3 ऊपर की जो होती हैं वो ओ से ही स्टार्ट होती हैं, तो जो ऑक्यूलोमोटर होता है वो जो है थर्ड होता है। देन उसके बाद हमारे पास जो 6th नंबर पे आती है वो क्या होती है, वो होती है एब्डुसेंस, और 11th नंबर की स्पाइनल होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो 35 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 35th क्वेश्चन में है हमारे पास, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन किससे कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब एरेक्नॉइड स्पेस इज़ फाउंड इन। सब एरेक्नॉइड स्पेस वो कहाँ पाया जाता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस पायामेटर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 में देखते हैं। 37 क्वेश्चन है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर डिफरेंट देन अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस इन दैट। ओके, कंडीशनड रिफ्लेक्स जो होते हैं वो अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस से किस प्रकार से अलग हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ए ऑप्शन ही बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं ब्रेन के लिए। ओके, तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर लिमिटेड टू ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38, नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। तो नोड्स ऑफ रेनवियर वो कहाँ पाई जाती हैं, तो नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में हमारे पास एक्सॉन है। एक्सॉन में नोड्स ऑफ रेनवियर पाई जाती हैं, बिल्कुल आपने देखा ही है। नाउ 39 हमारे पास, टंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ। जो हमारी टंग होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, तो जो हमारी टंग होती है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के कंट्रोल में होती है। ओके, नाउ 40th में क्या है, मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज। सेरेब्रम का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो सेरेब्रम है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बैलेंसिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, सिंपल टू न्यूरॉन रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स।
तो जो दो न्यूरॉन रिफ्लेक्स होते हैं, सिंपल न्यूरॉन रिफ्लेक्स की बात की जा रही है, रिफ्लेक्स आर्क की बात की जा रही है इवन, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन भी करेक्ट होगा, ये भी होता है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है एंड इफेक्टर न्यूरॉन भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नाउ 42 के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ, रिफ्लेक्स आर्क जो होती है उसमें क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, 42 का जो सी है वो है हमारे पास बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया है, बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो 43 है वो क्या हो गया, तो 43 को देख लेते हैं। मैलिन ऑफ नर्व फाइबर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइलिन ऑफ द नर्व फाइबर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाई, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया 43 का वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा मेंटेन की जाती हैं जो नर्व फाइबर की माइलिन होती हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, इसमें से कौन सा न्यूरोग्लियल सेल का टाइप नहीं है, तो देखिए इसमें से हमारे पास जो न्यूरोग्लियल सेल्स का टाइप नहीं है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, तो कॉन्ड्रोसाइट्स ये न्यूरोग्लियल सेल्स नहीं होती हैं, बाकी जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लिया है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 45 है। 45 में है द अमाउंट ऑफ CSF यानी सेंट्रल cerebrospinal fluid in the cranial cavity is, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 45 के लिए, तो देखिए 45 के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, यानी कि 140। तो देखिए फ्रेंड, अभी यहाँ पे हमारे पास, हेलो फ्रेंड्स, तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 46 है। 46 में है हमारे पास इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर्स थ्रू, तो ये कहा जा रहा है जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिए जो 46 है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ये नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के द्वारा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47। हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल, जो हाइपोथैलेमस होता है वो इनमें से किसको कंट्रोल नहीं करता है, तो जो 47 है इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये है क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं करता है। ओके, बाकी ये हंगर और सैटिस्फैक्शन को कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन को करता है यानी जो टेम्परेचर के साथ रेगुलेशन होता है उसको करता है, और लिबिडो को करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इससे आप लोगों को इसमें पूछा गया है कि डज़ नॉट कंट्रोल, तो लेकिन इसके साथ आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि ये किसको कंट्रोल करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो 48 क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स, तो नी जर्क रिफ्लेक्स इसमें से किस जो है क्या नहीं है, तो यहाँ पे 48 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ब्रेन है, ओके वो नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्स में जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बाकी आपका जो मसल स्पंडल है वो इस रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, बाकी जो बी वाला है मोटर न्यूरॉन ये भी इन्वॉल्व होता है, और इंटर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स में। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49 है। 49 में है द फंक्शन ऑफ आर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय, जो विसरल ऑर्गन होते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इनके बारे में, तो इनका जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो जो इनका जो फंक्शन होता है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन इज़, तो जो ब्रेन में जो एरिया होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन से कंट्रोल जो कि स्ट्रॉन्ग
इमोशन से एसोसिएटेड होता है वो कौन सा होता है, वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम होता है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लिम्बिक सिस्टम के बारे में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51 है, ब्रेन डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ। जो ब्रेन होता है वो ब्लड की सप्लाई के लिए किस पर डिपेंड करता है, ब्रेन डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की सप्लाई के लिए डिपेंड करता है ब्लड पे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 52 है फ्रेंड, स्मॉल लेजन्स ऑन स्पाइनल टिश्यू, स्लिप डिस्क इन स्पाइनल कॉलम एंड माइक्रो कैंसर लाइक ट्यूमर आर डिटेक्टेड बाय। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जितने भी आपके पूछा जा रहा है स्मॉल लेजन्स होते हैं जो स्पाइनल टिश्यू के, फिर स्लिप डिस्क बीमारी आप जानते हैं, ठीक है, बहुत पेन होता है उसमें स्पाइनल कॉलम में, और जो माइक्रो कैंसर लाइक जो होता है ट्यूमर आर डिटेक्टेड बाय। तो ये किससे डिटेक्ट किया जा सकता है इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 52 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये MRI यानी कि ये जो हमारे पास है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके द्वारा हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे आज मैंने MCQs तो इतने ही लिए हैं, इतने मतलब 52 हैं जो कि हमने लगभग 25 मिनट में कवर कर भी लिए हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जो थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखिए न्यूरॉन्स के टाइप में बताने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, न्यूरॉन्स के टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, पहले ये देख लीजिए नॉन पोलर। तो ये जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं, रेयर होते हैं इसमें। ओके, तो ये नॉन पोलर वाले जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो इनका एग्जाम जैसे कि आप हाइड्रा है, तो हाइड्रा में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं लेकिन कौन से होते हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, निडेरियन सिलेंट्रेटा का मेंबर है ये, तो ये हाइड्रा में पाए जाते हैं। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में। तो ये जो यूनिपोलर है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। इसमें सिर्फ 1 एक्सॉन होता है, क्या होता है, सिर्फ एक एक्सॉन होता है। ओके, इसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, एम्ब्रियोज वगैरह में पाया जाता है। तो एम्ब्रियो में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाया जाता है ये। नाउ देन उसके बाद हम लोग देखेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यानी स्यूडो मतलब तो आप जानते हैं छद्म होता है, ये रियल नहीं होता है। तो स्यूडो यूनिपोलर, तो ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं आपके जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं इसमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन इसमें पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है, ये सिंगल प्रोसेस एक होता है जो साइटॉन से निकला रहता है और ये एक्सॉन और डेंड्राइट में डिवाइड हो जाता है। ओके, नाउ बाईपोलर न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाईपोलर न्यूरॉन जो है ये तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ है, रेटिना में पाए जाते हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। ओके, तो रेटिना में पाए जाते हैं। इस बाईपोलर न्यूरॉन में होता क्या है, इसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होती है। ओके, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट होती है, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। रेटिना कहाँ होती है, आई में होती है। नाउ मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं ये इसमें बहुत सारी डेंड्राइट्स होती हैं और एक ही एक्सॉन होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का ये। तो अब यहाँ पे ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे, और वो ये है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जितने भी डोमेस्टिक मैमल्स होते हैं, डोमेस्टिक मैमल यानी जिनको भी हम लोग आसपास देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी काऊ है, हॉर्स है, ये सारे हैं, और शार्क्स, इनमें क्या होता है, इसमें कलर नहीं हो, विज़न नहीं होता, ये कलर नहीं पहचान सकते। ओके, तो कलर विज़न इसमें लैक होता है, नहीं होता है। ओके, नाउ दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये है कि ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी कभी इनवर्टिब्रेट्स से, तो जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, ओके, तो जैसे कि आपकी इलास्मोब्रैंक्स होती हैं, इलास्मोब्रैंक्स जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, तो होता क्या है, एक टैपिटम ल्यूसिडम, ओके, टैपिटम ल्यूसिडम,
तो ये जो टैपेटम ल्यूसिडम है ये क्या होता है, ये कोरॉइड का कोरॉइड का पार्ट होता है और ये जो रेटिना होती हैं उसके पास होता है, किसमें, बहुत सारी कार्टिलेजिनस फिश में। तो टैपेटम ल्यूसिडम के बारे में आपको पता करना है, याद रखना है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो है लाइट रिफ्लेक्टिंग गुआनिन क्रिस्टल होते हैं। इसमें क्या होता है, गुआनिन के क्रिस्टल होते हैं। गुआनिन आपको पता है ना, लाइट रिफ्लेक्टिंग, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिंग गुआनिन, एडेनिन गुआनिन, गुआनिन क्रिस्टल होते हैं इसमें। और ये क्या करते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसकी वजह से जो आइज़ होती हैं ये अंधेरे में चमकती हैं। इसकी वजह से आइज़ जो होती हैं वो अंधेरे में चमकती हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें जो है रेटिनल सेल्स भी जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये फ़िश को वाटर में अंधेरे में देखने में हेल्प करती हैं। यानी कि जहाँ पे बहुत ही कम लाइट होती है अंधेरे में, तो वहाँ पे भी फ़िश जो है वो देख सकती है। और दूसरी चीज़ ये जो मुझे बतानी है वो क्या है, आपको एक यहाँ पे हाँ मुझे बताना, जो ऑल्स होते हैं, ऑल्स का जो है वो नाइट का विज़न जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें रॉड्स ज़्यादा होती हैं और कोन्स कम होते हैं। तो ऑल्स में अगर पूछा जाए रॉड्स और कोन्स के बारे में, तो ऑल्स में आपको ये ध्यान रखना है, रॉड्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, कोन्स कम होती हैं। अब रॉड्स और कोन हमारी आइज़ में होती हैं ना, जिससे हम लोग देख सकते हैं और कलर का पहचान कर सकते हैं। तो ये ऑल के बारे में हो गया। और जितनी भी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो होती हैं उसमें सिर्फ डे विज़न होता है। क्यों? क्योंकि इनकी आइज़ में मेनली कोन्स होते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो डे में देख सकती हैं और उनकी आइज़ में रॉड्स नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, मेनली कोन्स ही होते हैं। और जो चिली का जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो जो मिर्च होती है चिली, उसके बारे में बात कर रही हूँ। जो चिली होती है उसका जो टेस्ट होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, वो कोई ट्रू सेंसेशन नहीं होता है। ये किस वजह से होता है, ये बर्निंग जब होती है, जब भी हम लोग मिर्च को खाते हैं तो उसके साथ जलन होती है, बर्निंग होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपके टंग पे टेस्ट बड्स होती हैं 4 तरीके की, स्वीट, सॉल्टी, सोर, खट्टा और बिटर वाला। तो बट मिर्च का कोई टेस्ट नहीं आपको पता चलता, सिर्फ बर्निंग सेंसेशन पता चलता है, जो कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। नाउ और आपके पास क्या है, मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं। हवा में तो बहुत ही कम दूर तक देख सकते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं, नहीं दिखाई देता उनको। लेकिन वाटर में, पानी में वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग साइटेड होते हैं। जो लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व्स होती है वो कौन सी होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व्स होती हैं, ये होती है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमिनल जो होती है ये लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होती है। और स्मॉलेस्ट या थिनेस्ट, सबसे पतली क्रैनियल नर्व जो होती है वो कौन सी होती है, ट्रॉक्लियर या पैथेटिक। ट्रॉक्लियर या इसको कहते हैं पैथेटिक, ये होती है। नाउ उसके बाद मुझे जो बताना है, इसके बाद जो आपकी जो ओरिजिन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ सीएनएस होता है वो कैसे होता है, वो न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है। न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है। और ये कब बनती है, जब एक्टोडर्म जो अर्ली एम्ब्रियो में फोल्ड हो जाती है उसकी फोल्डिंग से ये बनती है। नाउ नियोपेलियम क्या होती है, नियोपेलियम जो होती है वो सेरेब्रम की डॉर्सल वॉल होती है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, उसकी डॉर्सल वॉल को नियोपेलियम कहते हैं। तो वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा कुछ है, लेकिन चूंकि अब लास्ट टाइम में थ्योरी पार्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर सिर्फ जो है आपके लिए क्वेश्चंस एमसीक्यूज़, वैसे भी मैं अपने चैनल पे एमसीक्यूज़ पे ही पढ़ाया है मैंने शुरू से ही, और एमसीक्यूज़ के बीच में एक्सप्लेनेशन दिया जिसमें थ्योरी कवर करी थी। बट अब मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ ही दे रही हूँ और थोड़ी सी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको देना चाहती हूँ। चलिए फ्रेंड, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, एग्ज़ाम होने वाले हैं। बिल्कुल सबका सेंटर वगैरह, एडमिट कार्ड्स वगैरह आ चुके हैं, सेंटर पता चल चुके हैं सबको। बस रिवाइज़ कर लीजिए, लास्ट टाइम जितने एमसीक्यूज़ हो सकते हैं करते रहिए लास्ट दम तक, बिल्कुल एकदम आखिरी दम तक। तो चलिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।